एक रिपोर्टर ने कहा, समीम के चेहरे दुनिया के सामने न लाने की वजह क्या है? इस सवाल पर रणविजय तन्वी की ओर देखकर थोड़ा बहुत झुक गया और तन्वी के कान में कहा, क्या तुम मास्क उतारना चाहती हो? तन्वी ने बस अपनी सिरना में हिला दी। सभी रिपोर्टर शांत होकर रणविजय या तन्वी में से कुछ कहेंगे इसी का इंतजार कर रहे थे। रणविजय कुछ कहता उससे पहले ही तन्वी ने कहा, देखिए मुझे अपनी जिंदगी मीडिया और लोगों की भीड़ में नहीं जीनी। मैं बस एक आम लड़की हूँ, अपने पति और बच्चों के साथ खुशी से रहना चाहती हूँ। वक्त आने पर मैं खुद लोगों की सामने आ जाऊंगी। तन्वी के इतना कहने के बाद रणविजय तन्वी की हाथ पकड़कर रुद्राक्ष और इनायत के साथ कार में बैठ जाता है। पूरी टीवी पर बस आज रणविजय की शादी के बारे में बताया जा रहा था। कार में बैठने के बाद तन्वी ने अपनी मास्क उतारकर सामने रखी पानी की बोतल उठाकर उसने जिस तरह से पी गई। रणविजय, ध्रुव और बच्चे बस आंखें फाड़कर देख रहे थे। पानी गटकने के बाद तन्वी ने लंबी लंबी सांस लेते हुए कहा, लोगों को और काम नहीं है क्या? तो रणविजय ने कहा, इनका यही काम है। फिर रणविजय ने तन्वी की हाथ पर हाथ रखकर सहलाने लगा। रुद्राक्ष ने कहा, पापा इतने सारे लोग क्यों आए थे? रणविजय ने रुद्राक्ष के जवाब देते हुए कहा, मम्मा हॉस्टल से आ गई ना, इसलिए देखने आए थे। तो ध्रुव ने कहा, भाभी मुझे तो लगा कि आप मास्क उतारकर उन पर बिन मौसम में आई हुई आंधी की तरह बरस पड़ोगी। ध्रुव थोड़ा बहुत मुस्कुरा कर बोला, वैसे भाई के साथ जब से शादी हुई है, कॉलेज वाली तन्वी कहीं खो गई है। ध्रुव का चिढ़ाना तन्वी अच्छी तरह से समझ गई थी। तन्वी ध्रुव की और छोटी आंख दिखाकर देखने लगी। रणविजय भी ध्रुव को देख रहा था। ध्रुव दोनों के ही घुरने से खुद को थोड़ा खतरे में है महसूस कर रहा था। महल को बदलने के लिए ध्रुव ने कहा, मैं तो मजाक कर रहा था। बहुत भूख लगी है, हम लंच कहाँ कर रहे हैं? तो रणविजय ने रुद्राक्ष और इनायत से पूछा कि वह क्या खाना चाहते हैं। रुद्राक्ष और इनायत ने कहा, हमें तो सैमन नीगिरी सुशी खानी है। तन्वी कोई आइडिया नहीं था कि सैमन नीगिरी सुशी क्या होती है। कुछ ही देर में का एक 5 स्टार रेस्टोरेंट के आगे जाकर रुकी। लंच के लिए एक प्राइवेट रूम बुकिंग की गई थी। तन्वी ने वापस अपना मास्क पहन ली थी। रेस्टोरेंट के अंदर जैसे रणविजय की एंट्री हुई सब लोग रणबीर के ओर देख रहे थे। रेस्टोरेंट का स्टाफ रणविजय को अच्छी तरह से जानता था, क्योंकि रेस्टोरेंट रणविजय का दोस्त का था। तन्वी चल तो रही थी, पर उसके दिमाग में कई सवाल जवाब उबल रही थी। वह मन ही मन बोली, मुझे समझ में नहीं आता कि लोग इसे इतना देखते क्यों हैं। क्या ये इंसान हीरे से बना हुआ है? वैसे हैंडसम तो है ये, पर क्या फ़ायदा? उसे तो पता ही नहीं कि लड़कियों से बात कैसे करते हैं। रुद्राक्ष, इनायत और ध्रुव खाना खाने के खुश थे। उनसे तो रुका नहीं जा रहा था कि कब खाना आए और खाने के लिए टूट पड़े। तन्वी को तो समझ में नहीं आ रहा था कि क्या खाए। रणविजय ने अपना घास फूस ऑर्डर कर दिया, तो ध्रुव तन्वी की तरफ देखकर कहा, भाभी यहाँ का खाना बहुत टेस्टी है, और आपको पता है ये रेस्टोरेंट भाई के दोस्त के है। तो तन्वी ने कहा, मुझे भूख नहीं लगी है। रणविजय ने तन्वी की ओर देखकर कहा, तुम्हें सच में भूख नहीं लगी है या फिर आइसक्रीम के लिए जगह बचाना चाहती हो? तो ध्रुव शौक होकर कहा, भाई आपको कैसे पता कि तन्वी को आइसक्रीम खाना पसंद है? ध्रुव के मुंह से तन्वी सुनकर रणविजय ध्रुव को घुरकर देखता है। तो ध्रुव कहता है, सॉरी आई मीन भाभी। इनायत ने कहा, मम्मा आप पापा की प्लेट से खाना खा लेना। तो ध्रुव ने भी कहा, मेरे से भी मम्मा। तो ध्रुव भी रुद्राक्ष और इनायत की तरफ देखकर रोनी शकल बनाकर कहने लगा, मेरी प्लेट से खाना कौन खाएगा? क्या तुम दोनों अपनी इस हैंडसम चाचू को भूल गए हो? रणविजय ने कहा, ओ गोस्ट कितना बुरा एक्टिंग करते हो तुम। तब तक खाना भी आ गया था। तन्वी खाने की प्लेट को टुकुर टुकुर घूर रही थी। उसे अपना ऑर्डर किया हुआ खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। उसका तो ध्यान ध्रुव के प्लेट पर ही अटक गई। ध्रुव तन्वी को ऐसे देखकर कहा, देखो सोचना भी मत कि तुम मेरे खाना खाने के बारे में सोच रही हो। तन्वी अपना प्यारी शकल बनाया, फिर ध्रुव की तरफ देखकर हाँ में सिर हिला दी। ध्रुव रणविजय की तरफ देखने लगा। रणविजय तन्वी को देख रहा था। ना चाहते हुए भी ध्रुव ने अपना खाना तन्वी को दे दी। खाना खाने के बाद वह लोग आइसक्रीम खाने गए। तभी रणविजय ने तन्वी से कहा, मुझे नहीं लगता तुम्हारे इस छोटी सी पेट पर आइसक्रीम के लिए जगह बची होगी। तो तन्वी रणविजय को घूरते हुए बोली, नहीं मुझे खानी है। दूसरी ओर प्रिया कपूर न्यूज देखकर गुस्से में बखला गई थी। वह एक होटल के कमरे में अपने मंगेतर अखिलेश कपूर के साथ न्यूयॉर्क घूमने आई हुई थी। उसने अपना सामान पैकिंग की और अखिलेश से कहने लगी, चलो हम चलते हैं, वरना बच्चे की कस्टडी और पैसा दोनों ही हाथ से निकल जाएगी।
अखिलेश कपूर भी एक जाना माना बिजनेसमैन था, पर रणविजय से ज्यादा पावरफुल नहीं था। अखिलेश रणविजय के पोजीशन को हासिल करना चाहता था, इसलिए दोनों जानी दुश्मन थे। अखिलेश भी न्यूज देखकर शॉक में था कि रणविजय ने शादी कर ली है। अखिलेश प्रिया की ओर घूरकर देखा जो टीवी पर रणविजय को देख रहा था। अखिलेश प्रिया के पास आकर अपने करीब खींचकर कहता है, बेबी कहीं तुम्हें उसके शादी की खबर से तुम्हारे दिल में दर्द तो नहीं हो रहा ना। प्रिया अखिलेश को एक स्माइल कर कर उसके गाल में चुम लेती है और अपनी उंगलियों से अखिलेश के चेहरे को सहलाकर कहती है, बेबी जो बात तुम में है अब वह बात रणविजय में नहीं है। मुझे बस अपनी दोनों बच्ची चाहिए। तो अखिलेश प्रिया की कमर को जकड़कर उसे और पास खींचकर कहता है, और मुझे कस्टडी में मिलने वाले पैसा। इतना कहकर अखिलेश प्रिया की होंठ पर अपना होंठ रख देता है। रात के समय रणविजय हॉल पर अपने पापा और सुगंधा जी बैठे हुए थे। रणविजय सोफे पर पैर के ऊपर पैर उठाकर बैठा हुआ था। वह किसी डॉन जैसा लग रहा था। रणविजय सुगंधा जी को घूरते हुए बोला, दोबारा अगर आगे कुछ किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो सुगंधा जी अनजान बनने की कोशिश करते हुए कहती है, बेटा तुम खामख्वाह मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो, भला मैं क्यों करूंगी यह सब। रणविजय अपने पास रखी हुई एक फाइल सुगंधा को दिखाते हुए कहता है, ये देख लीजिए, क्या आप अब भी कहेंगे कि यह सब आपने नहीं की है। सुगंधा जी झट से फाइल उठाकर देखने लगती है, जिसे देखते ही वह डर से अपनी नजरें झुका लेती है। रणविजय सोफे से उठकर कहता है, आप क्या मीरा और ध्रुव और मुझे अपना समझकर मिलकर नहीं रह सकती। राघव और मेघना को मैंने कभी सौतेला नहीं समझा, फिर आप ये सब किस लिए करती है। अगर इसी तरह करती रही तो मैं आप दोनों एक फूटी कड़ी नहीं देने वाला। इन सब में अपना दिमाग चलाने से अच्छा है मेघना पर ध्यान दीजिए। किसी दिन अगर वह मुसीबत में पड़ गई और मेरे ऊपर कीचड़ का एक तिनका भी उछला गया तो मुझे कहने की जरूरत नहीं है मैं क्या करूँगा। तो रणविजय के पापा गुस्सा दिखाते हुए कहता है, हमें हमारा हिस्सा दे दो, हम वापस नहीं आएंगे। रणविजय ने एक अनचाहे मुस्कुराकर कहा, अम्मा ऐसा क्या किया है आपने जिसके हिस्सा मांग रहे हो आप। जो बिजनेस संभालने के लिए दादाजी ने आपको दिया है, सुना है उसमें भी अब नुकसान हो रहा है। कल सुबह चले जाए यहाँ से, मुझे कोई बखेड़ा खड़ा नहीं करना है। तो सुगंधा जी गुस्से में बोली, अपनी इन पैसों का इतना घमंड मत दिखाओ हमें, हम बस अपना हिस्सा मांग रहे हैं। तो रणविजय ने कहा, पापा को जो हिस्सा मिलने थे वह मिल चुका है। सुना कसिनो में बहुत पैसे उड़ाते हैं आप, और रही बात हिस्से की वह बस राघव को मिलेगा, और मेघना जब शादी करेगी तब। इतना कहकर रणविजय अपने कमरे में चला जाता है। राघव अपने माँ बाप और रणविजय की बात सुन चुका था। गुस्से में फनाते हुए राघव अपनी माँ से कहता है, आखिर क्यों मैं अपने भाई के साथ 2 दिन भी सुकून से नहीं रह सकता। मुझे घिन आता है खुद पर। आपको समझ में नहीं आता कि भाई हम सबसे बराबर प्यार करते हैं। राघव अपने पापा की तरफ देखकर कहता है, डैड आप भाई के सगे पिता हैं ना, फिर आप उनके साथ ऐसे कैसे कर सकते हो। तभी सुगंधा जी गुस्से में बकलाकर राघव को मारने के लिए हाथ उठाती है, मगर रणविजय वहां पर आकर सुगंधा जी के हाथ पकड़कर कहता है, आपकी इतनी हिम्मत मेरे घर पर खड़ी होकर मेरे ही भाई पर हाथ उठाएंगी आप। सुगंधा जी अपनी हाथ झटक कर कहती है, यह मेरा बेटा है, मैं मारूं या कुछ भी करूं इसके साथ मैं उसकी मां हूं। तो रणविजय ने कहा, लगता है आप भूल गई है दादाजी ने क्या कहा था। मैं याद दिलावर या फिर आप खुद याद करेगी। रणविजय अपने पापा की तरफ देखकर बोला, मुझे यकीन नहीं होता कि मैं आपका बेटा हूँ। अच्छा से अगर बिजनेस संभालते तो पूरे इंडिया के किंग आप होते, पर अपने ही संपत्ति को अपने से ही छीनने में नीचे गिर चुके हैं आप। राघव अब से यहीं पर मेरे साथ रहेगा। रणविजय किचन में पानी पीने वापस आया था, पर जब राघव अपने माँ बाप से बहस कर रहा था तो वह रुक गया था। रणविजय किचन में गया और पानी लेकर कमरे में चला आया। राघव खुश था कि अब वह अपने भाई के साथ रहेगा। राघव हमेशा से अपने भाई के साथ रहना चाहता था, वह अपने परिवार को एक साथ देखना चाहता था। रणविजय का मूड आज बहुत ही ज्यादा खराब हो गया था। वह तन्वी के बगल में सिर पर हाथ रखकर उपसीलिंग को देखकर कुछ सोच रहा था। तन्वी करवट बदलते हुए खिसक कर रणविजय के सीने में अपना सिर रखकर कसमसा कर सोने लगती है। रणविजय तन्वी को ऐसे अपने सीने में सिर रखकर सोते देख उसकी होंठ पर एक स्माइल आ जाता है। तन्वी की सिर सहलाते हुए उसे भी कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। अगले दिन सुबह रणविजय की सौतेली माँ मेघना और रणविजय के पापा बिना बताए ही चले गए थे।
रोज की तरह तन्वी ने रुखसाना के साथ मिलकर सबके लिए नाश्ता तैयार किया और बच्चों को तैयार करने लगी, क्योंकि तन्वी को भी अपना कॉलेज जाना था। राघव फर्स्ट ईयर में था और उसे अब रणविजय जहाँ कहेगा वहीं पर पढ़ाई करना था। ध्रुव जिस कॉलेज पर जाता था वो कॉलेज सबसे वेस्ट था, जहाँ सिर्फ अमीर घर के बच्चे ही ज्यादा जा जाते थे, क्योंकि वह कॉलेज भी रणविजय का ही था। उस कॉलेज से जो भी ग्रेजुएशन करता है उनको बिजनेस और नौकरी मिलना फुल 100% की गारंटी थी। रणविजय बच्चों को लेकर जब जा रहा था तभी इनायत और रुद्राक्ष ने तन्वी से कहा, मम्मा हम स्कूल जा रहे हैं, हमें अपना प्यार दीजिए। राघव और ध्रुव इनायत और रुद्राक्ष को गले लगाकर कहता है, भाभी का प्यार हमारे तरफ से भी, चलो अब जाओ। इनायत और रुद्राक्ष सिरना में हिलाकर मुंह फैलाने लगे। तन्वी मुस्कुराकर आए और इनायत की नाक में अपनी नाक रगड़कर बोली, मम्मा की प्रिंसेस स्कूल में सबके साथ अच्छा से रहना। तो रुद्राक्ष ने कहा, अब मेरी बारी। तन्वी रुद्राक्ष के भी नाक रगड़कर कहा, मम्मा का प्रिंस स्कूल में सबके साथ अच्छा से रहना। रुद्राक्ष खुश होकर बोला, ओके मम्मी, अब पापा की बारी। पापा के बारी सुनते ही राघव और ध्रुव अपने शेर जैसे बड़े भाई को ऊपर से लेकर नीचे तक देखने लगे और दोनों मुस्कुराने लगे। तन्वी तो बच्चों को अपना प्यार देना चाहती थी, पर बच्चे तो अपने पापा को भी बीच में घसीट रहे थे। रणविजय चाहता था कि तन्वी उसके नाक जरूर रगड़े, पर पास में 2 जंगली बंदर खड़े थे, राघव और ध्रुव। रणविजय ने इशारा करते हुए दोनों को भाग निकलने को कहा। ध्रुव और राघव जाकर कोने छुप गया। तन्वी इधर उधर देखने लगी तो ध्रुव और राघव नहीं दिखे। रणविजय बच्चों के बोलने से पहले ही नीचे झुक गया। ये देख तन्वी मन ही मन बली, फिर से नहीं। फिर उसने रणविजय का बड़ा सा चेहरा अपने हथेली पर भरकर नाक रगड़ कर बोली, आपका दिन शुभ हो। तन्वी रणविजय की नाक रगड़ कर कहती है, आपका दिन शुभ हो। ध्रुव और राघव दोनों एक दूसरे को हैरानी से देख रहे थे। रणविजय बच्चों को लेकर चला गया था। तन्वी शरीर फिर से शौक में वहीं पर जम गई थी। तभी सर्वेंट रुखसाना जी वहां पर आकर बोली, मैडम क्या आपको आज भी मेरी मदद की जरूरत है? तन्वी ने अपनी सिर बस हाँ में हिला दी। तन्वी को ऐसे हाल में देख ध्रुव तन्वी को चिढ़ाकर कहता है, आपका दिन शुभ हो भाभी। तो तन्वी ध्रुव की तरफ देखकर कहती है, देखो मैं तुम्हारी कंप्लेन कर दूंगी। तो ध्रुव हंसकर कहता है, मैं रिया को ये बात बता दूं तो कैसा रहेगा? तन्वी ध्रुव की ओर देखकर बोली, तुम्हें तो मैं बाद में देख लूंगी। राघव दोनों को ऐसे लड़ते देखकर कहता है, ब्रो इतनी प्यारी भाभी मिली है, परेशान मत करो। तो ध्रुव हंसकर कहने लगा, क्या कहा तुमने? यह और प्यारी, जानते नहीं हो तुम मॉन्स्टर है ये। तो ध्रुव भी कहने लगा, वैसे शेर की पत्नी को शेरनी होनी चाहिए, भाभी आप मॉन्स्टर कैसे बन गई? तन्वी दोनों देवर के बीच में घिस चुकी थी। तन्वी अपने कमरे में गई, अपना बैग पैक उठाकर बाहर चली आई। रुखसाना को अब घर घर जैसा लग रहा था, वरना हमेशा सन्नाटा छाई हुई रहती थी। तीनों कॉलेज के लिए एक ही कार में गए थे, पर कॉलेज की कुछ ही दूरी के बॉस सड़क पर तन्वी उतर जाती थी। राघव अपने क्लास में चला गया था। ध्रुव और तन्वी को साथ में आते देख रिया दोनों को ही सवालिया नजर से देखने लगती है। तो रिया ने कहा, तुम दोनों का कुछ चल तो नहीं रहा ना? तन्वी और ध्रुव दोनों ही शकल बनाकर कहने लगे, बिल्कुल भी नहीं। तो रिया ने तन्वी की हाथ पकड़कर उसे अकेले में ले जाकर बात करने लगी। रिया सीरियस होकर पूछने लगी, देखो सच बताओ तुम मुझे पता है तुम घर नहीं जा रही हो। तन्वी चुपचाप मन ही मन सोच रही थी कि क्या मुझे रिया को सब बता देनी चाहिए। तो रिया ने आगे कहा, तुम्हारे पापा ने मुझे फोन किया था। तन्वी को ये जानकर अच्छा लगा कि उसके पापा उसे ढूंढ रहे हैं, पर वह घर जाकर रोज रोज की ताना नहीं सुनना चाहती थी। तन्वी ने रिया से पूछा, क्या कहा पापा ने तुमसे? रिया ने कहा, मेरे साथ है क्या? कहा गई है। फिर कुछ सोचकर रिया तन्वी से कहने लगी, कहीं उस रात होटल में जो आदमी था तुम? रिया आगे कुछ और कहती, तन्वी ने उसकी मुंह पर हाथ रखकर कहा, पागल है यार, कॉलेज के बाहर ऐस बड़ी ही बात मत कर, कोई सुन लेगा तो मैं कॉलेज नहीं आ पाऊंगी। मुझे उस रात क्या हुआ है कुछ भी याद नहीं, और न ही मैंने उस आदमी की शक्ल देखी है। मुझे बस यह याद है मैं सुबह बिस्तर पर उस आदमी के साथ थी। तो रिया ने कहा, अच्छा हुआ तुमने उस इंसान का शक्ल नहीं देखा, वरना पूरी जिंदगी उसका चेहरा सताता रहता। ये सब छोड़ आजकल तुम और ध्रुव बहुत ही अच्छे दोस्त बन गए हो। क्या बात है? तो तन्वी अजीब सी शक्ल बनाकर कहती है, ऐसा कुछ नहीं है, तुम ज्यादा मत सोचो। दोनों क्लास में बातें करते हुए आ जाते हैं। रणविजय अपने ऑफिस पर बैठा हुआ था, तभी उसके फोन पर प्रिया की कॉल आने लगता है।
प्रिया की कॉल आते देखकर ही रणविजय का आईब्रोज सिकुड़ गया। रणविजय ने जैसे ही कॉल रिसीव की, प्रिया ठहाके मारकर कहने लगी, वाह मिस्टर रणविजय सिंह ठाकुर, आखिर तुम अपने मतलब के लिए इतनी जल्दी तुमने शादी भी कर ली। तुमने सोचा है अगर तुम्हारी पत्नी को तुम्हारा सच पता चलेगा तो क्या होगा? रणविजय ने अपना सख्त आवाज में कहा, तुम अपनी फिक्र करो, मेरी नहीं। और हाँ, बार बार मुझे इन फालतू बातों के लिए कॉल मत करो। वक्त बहुत कीमती है मेरे लिए। तुम्हारे जैसे गुलछड़े करने की मेरे पास टाइम नहीं है। यू नो राइट। तो प्रिया भी अकड़ते हुए कहती है, इतनी भी अकड़ किस बात की जब तुम में मर्दानगी की चाम ही ना हो। आज नहीं तो कल वह लड़की भी तुम्हें छोड़कर चली जाएगी। प्रिया की बात सुनकर रणविजय का हाथ गुस्से में मुट्ठियों में कस चुका था। रणविजय ने गुस्से भरे लहजे में कहा, वक्त बताएगा। अच्छा हुआ तुम खुद मुझे छोड़कर चली गई और मेरी लाइफ में तुमसे अच्छी और बेहतर आ गई, वरना मैं खुद तुम्हें छोड़ देता। इतना कहकर रणविजय फोन डिस्कनेक्ट कर अपना फोन जमीन पर पटक देता है। फोन के कई टुकड़े हो गए थे। उसने गुस्से में अपनी आंख बंद कर ली और चेयर पर के ऊपर अपना सिर टेकन लगाकर खुद के गुस्सा को शांत करने लगा। जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद करा, उसे तन्वी की प्यारी सी शकल, उसका नाक रगड़कर कुछ कहना, वह सब उसके आंखों में झलक रहा था। तन्वी चेहरा नजर आते ही रणविजय का गुस्सा शांत हो रहा था। स्काई स्कूल पर आज रुद्राक्ष को क्लासमेट ने लड़ाई करते वक्त रुद्राक्ष की सिर पर मार दिया था। रुद्राक्ष की फोरहैंड पर थोड़ा बहुत चोट आ गई थी। रुद्राक्ष जोरों से रो रहा था, वह भी मम्मा मम्मा कहते हुए। रुद्राक्ष की टीचर सैफ अली खास रुद्राक्ष की ध्यान रखती थी, पर आज थोड़ी सी नजर क्या हटी, रुद्राक्ष पर हमला हो गया। सैफ अली रुद्राक्ष को लेकर प्रिंसिपल के पास गई। रो रो कर रुद्राक्ष की गोरासा मोटा गाल कश्मीर की आपेल की तरह हो गया था और उसकी फोरहैंड पर लगी चोट से हल्की खून भी निकल रही थी। प्रिंसिपल ये देख घबरा गया और रणविजय को जल्दी से कॉल करने लगा, पर रणविजय का फोन नहीं लग रहा था। तो प्रिंसिपल ने सैफ अली को डांट लगाकर बोली, सैफ अली थोड़ी और नजर रखती, अब मैं क्या करूं? पहले तुम बच्चे चुप कराओ। दूसरी और रुद्राक्ष को ना देखकर इनायत भी रोने लगी। दूसरी टीचर इनायत को लेकर प्रिंसिपल के ऑफिस पर आ गई। रुद्राक्ष और इनायत दोनों साथ में बैठकर हाथ पकड़कर सिसक रहे थे। तभी इनायत ने कहा, मम्मी को फोन करनी है। प्रिंसिपल ने न्यूज में देख चुके थे कि रणविजय ने दूसरी शादी कर ली है, पर उनके पास अभी रणविजय की पत्नी का नंबर नहीं था। तो प्रिंसिपल ने रुद्राक्ष और इनायत को समझाते हुए कहा, बेटा हमारे पास मम्मी का नंबर नहीं है। तो रुद्राक्ष ने कहा, मुझे याद है मम्मी का नंबर। सैफ अली ने रुद्राक्ष से नंबर लेकर कॉल किया। तन्वी क्लास में रिया के साथ बैठकर बातें कर रही थी। तन्वी की कॉल रिंग होने से वह देखने लगती है कि किसका कॉल है। नया नंबर देखकर उसे लगा कि उसके पापा ने उसे कॉल किया है। वह फटाफट कॉल रिसीव करके सुनने लगती है। सैफ अली जी ने कहा, हेलो ठाकुराइन, मैं रुद्राक्ष और इनायत की टीचर सैफ अली बोल रही हूँ। तन्वी चुपचाप बस सुन रही थी। सैफ अली ने आगे कहा, वह ठाकुराइन, आज रुद्राक्ष को थोड़ी बहुत चोट लग गई है। रुद्राक्ष को चोट लग गई है सुनकर तन्वी जोरों से कहने लगी, क्या मेरी दोनों बच्चे तो ठीक हैं ना? तन्वी की मुंह से ऐसी बड़ी ही बात सुनकर क्लास के सभी लोग तन्वी को देख रहे थे। रिया भी तन्वी को हैरान होकर देख रही थी। ध्रुव समझ गया था कि स्कूल में जरूर कुछ हुआ है। ध्रुव अपना बैग पैक उठाकर कॉलेज से बाहर चला गया। तन्वी भी घबराते हुए बाहर निकलकर आए और ध्रुव के साथ रुद्राक्ष और इनायत के स्कूल पहुंचे। ध्रुव ने दिनेश को कॉल करके बता दिया था। कुछ देर में ध्रुव और तन्वी रुद्राक्ष और इनायत के स्कूल पहुंच गए थे। जल्दबाजी में आज तन्वी ने मास्क भी नहीं पहनी थी। तन्वी को बस रुद्राक्ष को जल्द से जल्द अपने आंखों के सामने देखना था। जैसे ही तन्वी और ध्रुव प्रिंसिपल के ऑफिस पहुंचे, रुद्राक्ष और इनायत मम्मा कहकर तन्वी के पास दौड़कर आई। प्रिंसिपल के ऑफिस पर बस सैफ अली और प्रिंसिपल थे। सैफ अली और प्रिंसिपल हैरान होकर देख रहे थे। तन्वी कॉलेज यूनिफॉर्म में चोटी बनाई हुई बिखरी सी बाल पर दोनों बच्चों के गाल पर हाथ फेरकर कह रही थी, बेटा क्या हुआ, कैसे लगी यह चोट तुम्हें? रुद्राक्ष ने जो भी हुआ सब बता दी। तन्वी प्रिंसिपल की तरफ देखकर कहने लगी, चोट लगी है और आप लोगों ने पत्ती तक नहीं किया। तो सैफ अली सिर झुकाए कहने लगी, वह ठाकुराइन ठाकुर सा ने मना किया है, उनसे बिना पूछे कोई भी मेडिसिन या फिर। आगे सैफ अली कुछ कहती तन्वी ने कहा, अगर चोट इससे भी ज्यादा गहरा होती तो तब भी आप इंतजार करते। प्रिंसिपल की तो गले से आवाज भी नहीं निकल रहा था। वह बस ये सोच रहा था कि एक कॉलेज स्टूडेंट रणविजय की पत्नी कैसे हो सकती है। सैफ अली भी मन ही मन सोच रही थी कि यह लड़की सच में रणविजय की पत्नी है।
तन्वी इस वक्त रणविजय के ऊपर गुस्से में थी। कुछ ही देर में दिनेश और रणविजय प्रिंसिपल ऑफिस पहुंचे। रणविजय घुटनों के बल बैठ गया और रुद्राक्ष की चोट को देखने लगा। रणविजय सैफाली और प्रिंसिपल दोनों को ही देखकर कहने लगे, कैसे हुआ ये सब? तन्वी रणविजय को गुस्से में घूरकर देख रही थी। ये सब सैफाली और प्रिंसिपल नोटिस कर रहे थे। सैफाली ने सिर झुकाकर माफी मांगकर कहा, सॉरी से ये सब मेरी वजह से हुआ है। बच्चे खेल रहे थे, आगे कुछ सैफाली और कहे पाती। तन्वी रणविजय से कहती है, आपका जब बात करके हो जाए आप जाएगा, आपको तो मैं घर पर देख लूंगी। तन्वी ने रुद्राक्ष को गोद उठा ध्रुव से कहा कि इनायत को उठा ले, फिर वह वहां से सीधा काम में बैठ गई। बिना रणविजय को रूखे ही घर चला आया। प्रिंसिपल और सैफाली को यकीन नहीं हो रहा था कि जिस आदमी से लोग सिर उठाकर बात नहीं करता उस आदमी को धमका के निकल गई। रणविजय ने कहा, आगे से ज्यादा ख्याल रखो, दोबारा अगर ऐसा कुछ हादसा हुआ तो तुम्हारी जगह पर कोई दूसरी टीचर होगी। और एक बात, मेरी सीसीटीवी कैमरे से मेरी पत्नी की स्कूल पर आने वाली वीडियो डिलीट हो जानी चाहिए। कुछ भी अगर बाहर गया तो सोचिए कि आप दोनों ही इस स्कूल से बाहर होंगे। प्रिंसिपल सिर झुकाए कहने लगा, आप बेफिक्र रहिए ठाकुर साहब, हम इस बात का खास ध्यान रखेंगे। रणविजय जब घर पहुंचा तो तन्वी रुद्राक्ष के सिर पर पट्टी कर चुकी थी। दोनों बच्चे हॉल पर बैठकर ब्लॉग्स के साथ खेल रहे थे। ध्रुव सोफे पर बैठकर मोबाइल पर अपना गेम खेल रहा था। तन्वी रणविजय से नाराज थी। तन्वी बच्चे के पास वाली सोफे पर ही बैठकर बच्चों को देख रही थी। रणविजय तन्वी के पास आकर बैठ गया और कहने लगा, मेरा फोन टूट गया था, आगे से 2 फोन रखूंगा अपने पास। तो तन्वी रणविजय को विनाश देखे ही बोली, मैं उस बात पर नाराज नहीं हूँ। तो रणविजय ने पूछा, फिर तुम मुझसे नाराज क्यों हो? तन्वी रणविजय की तरफ पलटकर गुस्से में देखकर कहने लगी, आप स्कूल पर कैसे मना कर सकते हैं कि बिना आपके इजाजत के रुद्राक्ष और इनायत की चोट पर पट्टी कर नहीं सकते? तो रणविजय ने कहता है, वह तो इसलिए कोई गलत दवाई ना लगा दे। तो तन्वी ने कहा, अपना हाथ दीजिए। रणविजय तन्वा को कंफ्यूज्ड होकर देखने लगता है। रणविजय अपना हाथ आगे बढ़ा देता है। तन्वी रणविजय के रिस्ट पर जोर से काटकर कहती, जब तक मैं ना कहूँ आप पट्टी नहीं करेंगे इस पर। ध्रुव मुंह पर हाथ रखकर बस देख रहा था। वह ना ही जोर से हंस पा रहा था, ना ही कुछ कह पा रहा था। रणविजय ने तन्वी को घूरते हुए एक गहरी सांस ली और उसे गोद में उठाकर बेडरूम की ओर जाने लगा। ध्रुव मुस्कुराकर देख रहा था। तन्वी डरने लगी कि उसने क्या कर दिया। रुद्राक्ष और इनायत रणविजय को कहने लगे, पापा मम्मी को नीचे उतार दो। तन्वी भी कहने, प्लीज नीचे उतार दो मुझे, आगे से नहीं करूंगा ऐसे। रुद्राक्ष और इनायत पीछे जाने लगे थे। ध्रुव ने रुद्राक्ष और इनायत से कहा, पापा मम्मा के साथ कुछ नहीं करेंगे, पापा तो मम्मा को प्यार करने वाले हैं, चलो हम गार्डन में खेलते हैं। ध्रुव रुद्राक्ष और इनायत को लेकर बाहर चला आया। तन्वी के कॉलेज के बाहर आज तन्वी के पापा इंतजार कर रहे थे। जब कॉलेज का छुट्टी का टाइम हुआ तो रिया कॉलेज से बाहर निकलकर आ रही थी। तभी रिया को तन्वी के पापा दिखे। रिया अंगद जी के पास जाकर बोली, अंकल आप यहाँ पर? अंगद जी परेशान होकर पूछने लगा, रिया बेटा क्या आज तन्वी कॉलेज नहीं आए हैं? तो रिया ने कहा, आई थी अंकल पर वह आज जल्दी चली गई। उद्धरण चिन्ह। तो अंगद जी बोले, क्या कर रही है? कहा कुछ नहीं पता, अगर तुम्हें कुछ पता हो तो बताओ मुझे। तो रिया ने सौतेली माँ की और काव्या की बर्ताव के बारे में बताया, जिस दिन उसे मारकर घर से भागने में मजबूर की थी, जिसे सुन अंगद बहुत ज्यादा दुखी होकर घर लौटे। उद्धरण चिन्ह।